बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? ओके, मुझे तो आप जानती होंगे। बेसिकली हर दिन की तरह, पहले के दिनों की तरह दिन वापस लौट रहे हैं। और हाँ, जो पास्ट होता है वो कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, और जो प्रेजेंट है वो कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकता। बट हाँ, एक बात की गारंटी है कि अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो जरूर आपका पास्ट भी अच्छा होगा और जरूर आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। मतलब अगर आप प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो पास्ट है ना वो भी बेहतर हो सकता है, और अगर आपका जो फ्यूचर है वो भी बेहतर हो सकता है। अब इन सारी बातों में हमेशा मैंने डिफरेंट लोगों के बारे में बताया, कभी वॉरेन बफेट, डिफरेंट लोगों के बारे में ना, ऐसे लोग जो कुछ पाकिस्तानी भी थे, बट ज्यादातर पाकिस्तानियों की बात नहीं की मैंने। बट मैं आज अपनी ही कंट्री के एक ऐसे पर्सन की बात करने वाला हूँ, असलम बेग, जनरल असलम बेग। पहले खाली असलम बेग थे, फिर जनरल असलम बेग बने। 1988 से 1991 तक वो जो है रहे जनरल चीफ। ठीक है, तो अब ये सारा सफर कैसे तय हुआ? जंग आजादी के बाद 2 साल बाद वो पाकिस्तान आए। ठीक है, 1949 में आके उन्होंने अब कराची में उनके बहन भाई रहते थे, तो उनके पास वो रुक गए। तो उनके पास जब रुके तो उनके भाइयों ने उन्हें फौज में, उनका गोल था कि वो फौज में जाएं, जाके अपने जो है पाकिस्तान की सेवा करें और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की दें। ठीक है, और इस तरह से उनके सफर का आगाज हुआ। तो जब वो गए आर्मी के अप्लाई करने के लिए, तब वो रिटन टेस्ट में भी पास हुए, और भी फिजिकल टेस्ट थे उनमें भी वो पास हो गए। ठीक है, बट जो मेडिकल का टेस्ट था ना, तो उसमें वो फेल हो गए। मतलब क्या था, हर 8 धड़कन के बाद उसकी 9वीं और 10वीं धड़कन मिस हो जाती, तो वो फेल हो गए। अब उनके पास ऑप्शन थी कि वो आराम से अपने घर बैठते, मायूस होते, या कोई और पेशा चुन लेते। पर वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया कि सबसे पहले घर आया, भाइयों को बताया, और उन्होंने मेरा साथ दिया। और उनके भाई उनको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, जिन्होंने ये लिख के दिया कि इनकी 8वीं और 9वीं या 10वीं धड़कन मिस होने की वजह से कि ये फिजिकली फिट हैं, बट इनको आप आर्मी में भर्ती कर सकते हैं। तो रिटर्न फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने लगाए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और दोबारा से अप्लाई किया। तो दोबारा जब उनका इंटरव्यू हुआ तो एक कर्नल और उनके साथ एक और थे जो उनका इंटरव्यू करने के लिए बैठे। तो उन्होंने कहा आप तो फिजिकली फिट नहीं, और आपको ये बीमारी कब से है? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये 4-5 माह से बीमारी है। तो उन्होंने कहा 4-5 माह से कैसे? मतलब हर 10 धड़कन 8 धड़कन के बाद 2 धड़कन आपकी मिस होती है, तो ये आपको 4-5 माह से कैसे बीमारी है? कहते बात ये है कि मैं इंडिया से आया, अपने माँ बाप, अपने दोस्त, रिश्तेदार, वो सारे लोगों को छोड़ के, तो मेरा हार्टली उनसे कनेक्शन था। तो जब मैं वहां से यहां तक आया तो मेरी कुछ धड़कन वहीं पे रह गई। तो कर्नल ने जवाब सुना, गले से लगाया और अप्रूव कर दिया कि तू आज के बाद आर्मी में सिलेक्टेड। और फिर जो है वही असलम, जनरल असलम बेग साहब, जिनको आर्मी से भर्ती होने से डिक्लाइन किया गया था कि इनको भर्ती नहीं करना, इनका मेडिकल इश्यू है, फिर वही इस आर्मी के एक टाइम पे जनरल चीफ बने। तो जिसको मना कर दिया गया कि भाई तू जनरल चीफ नहीं बन, तू आर्मी में भर्ती नहीं हो सकता, डिक्लेयर कर दिया गया, एक तरह से निकाल दिया गया। दोबारा वही से उसी आर्मी के जनरल चीफ बने। तो जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें, जैसे कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा होता है, स्टोरी से हम 2-4 सीख ले सकते हैं। मतलब पहली सीख आप ये ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जहां आपको पहुंचाना होता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि अल्लाह ताला आपको यहां पहुंचा देंगे, और एक्चुअल में आप अगर मेहनत करते हैं तो आप वहां पे पहुंच जाते हैं। दूसरा सबक जो हर जिंदगी के कोने में आपके काम आएगा वो है कम्युनिकेशन। मतलब आपका बात करने का तरीका। ठीक है, जैसे अक्सर जो है एक पागल था, उससे पूछा गया, एक तो पूरा मूवी भी उन्होंने बनाया,
एक गाना भी इस पे शूट हुआ। एक पागल से किसी ने पूछा जी क्या तुम पागल हो, कहता नहीं नहीं मेरा दिमाग खराब है। तो आपका बोलने का अंदाज भी कई बार आपको इंटेलिजेंट साबित करता है कि आप इंटेलिजेंट हो। तो जैसे उन्होंने क्या किया, एक बात कही बस। तो जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया तो मेरे दोस्त रिश्तेदार सब वहां थे, तो मेरी कुछ धड़कन वहीं पे रह गई। तो इस जवाब को सुन के उन्होंने गले लगाया और उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ चीजों को देख के अपनी लाइफ में पीछे हट जाएं। बाकी कई बार बंदा रिजेक्ट भी होता है, बहुत सारे मसले मसाइल भी आते हैं, ये साथ साथ लाइफ का हिस्सा है, तो इससे आपको डिनाई नहीं करना। ठीक है। सो अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अगर आप जिंदगी का हक अदा करते जाओ ना अपने दिन का, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारे पैसे दे देते। आप आजमा के देखेंगे।